अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा एक लम्हे के लिए रुकिए। अभी इस वक़्त आपके घर में मुमकिन है ऐसा कोई लम्हा मौजूद हो जब बाप बोल रहा है, माँ समझा रही है और सामने बैठा बच्चा ख़ामोशी से सर हिला रहा है। हमें लगता यूँ है कि ये तरबियत हो रही है। हमें लगता है वो सुन रहा है, मान रहा है, मगर सच तो ये है कि वो सिर्फ़ इंतज़ार कर रहा है कि वक़्त किसी तरह गुज़र जाए। नफ्सियात की दुनिया में एक बहुत नरम मगर बहुत ही गहरी बात कहती है कि जब बच्चा बोलना बंद कर दे तो वो नाफरमान नहीं होता, वो बस दूर चला जाता है। हम उसे जनरेशन गैप कहकर टाल देते हैं, मगर ये वक्त का फासला नहीं है, ये समझ का फासला है, ये एहसास का फासला है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी नरम सी दीवार की बात करेंगे, जो ना किसी लड़ाई से बनती है, ना किसी बड़े वाक़े से बनती है, वो बस जाने-अनजाने में रोज़ थोड़ी-थोड़ी ऊँची होती जाती है। और हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा-सा कदम इस खामोश बच्चे को वापस आपका करीब तरीन दोस्त बना सकता है। दोस्तों, वालिदैन बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर हमारी यही मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि जैसे ही बच्चा कोई मसला हमारे पास लेके आए, हम उसे फ़ौरन हल कर दें। हमारे तजर्बे से, हमारी अकल से, हमारी समझ से, और हम समझते हैं कि यही तो मोहब्बत है। मगर बच्चे के मासूम दिल को क्या लगता है? उसे ये लगता है कि मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही जवाब आ गया, तो क्या मेरे एहसासात इतने अहम नहीं थे? वो आपसे हल नहीं माँग रहा होता। वो सिर्फ़ ये जानना चाहता था कि क्या आप उसकी उलझन महसूस कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगली बार जब वो कुछ बताने के लिए आए, तो चंद लम्हों के लिए अपने अंदर के रहनुमा को आराम दे दें। बस मुस्कुराकर सुनें, उसे ये एहसास दिलाएं कि उसके टूटे-फूटे, अधूरे अल्फाज आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती बातें हैं, क्योंकि वो हैं। दोस्तों, जब बच्चा घर में अपनी बात कहने से हिचकिचाता है, तो वो आवाज़ ख़त्म नहीं होती, वो बस अपना रुख बदल लेती है। वो बाहर निकलता है, किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो उसे अहमियत दे, जो उसकी मामूली सी बात पर भी मुस्कुराए, जो उसे सुने, बगैर फैसले के, बगैर नसीहत के। और यहाँ सबसे दिल हिला देने वाली बात ये है कि वो किसी गलत दोस्त के पास इसलिए नहीं जाता कि वो बुरा बनना चाहता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ उसे कोई सुनता है। आपका बच्चा आपकी शफ़क़त का भूखा है। वो आपकी जायदाद नहीं माँगता, वो आपका वक़्त माँगता है। और अगर घर में उसकी आम-सी बात पर भी आपकी आँखों में दिलचस्पी हो, तो वो बाहर किसी झूठी तवज्जो का मोहताज कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। और दोस्तों, एक और बात, हम सोचते हैं कि वालिदैन को हमेशा मज़बूत नज़र आना चाहिए, मगर सच तो ये है कि आपके बच्चे को आपके रोब की ज़रूरत नहीं है, उसे आपके नरमी की ज़रूरत है। आज, अभी, बस एक कदम उठाएँ, अपने बच्चे के पास जाएँ, पढ़ाई की बात ना करें, मुस्तक़बिल की बात बिल्कुल ना करें, बस उसका हाथ पकड़ें और पूछें, क्या तुम अंदर से खुश हो? क्या कभी मेरी किसी बात ने तुम्हें उदास किया? आज का तुम्हारा दिन कैसे गुज़रा? अब ये छोटे-छोटे अल्फाज़, ये कोई बड़े नहीं लगते, लेकिन जब एक बाप या माँ इतनी नरमी से बच्चे के दिल पर दस्तक देते हैं, तो वो सारी खामोश दीवारें जो बरसों से बनी होती हैं, वो आँसुओं के रास्ते बह जाती हैं, वो जज़्बात के रास्ते निकल आती हैं, और वो फ़ासला एक ही लम्हे में एक गहरी मोहब्बत में बदल जाता है। और दोस्तों, एक वक़्त वो भी आएगा जब आपके बाल सफ़ेद होंगे, कदमों की रफ्तार थोड़ी-सी धीमी हो जाएगी और शाम के वक़्त घर में खामोशी होगी। उस वक़्त आप चाहेंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपके पास बैठे, अपने दिन की बातें करे, अपनी हँसी, अपनी परेशानियाँ, अपनी कहानियाँ आपके साथ बाँटे। वो लम्हा आपके आज से बनता है। अगर आज आप उनकी बात मुकम्मल होने दें, अगर आज आप उनके अल्फाज़ की कदर करें, अगर आज आप उनका दिल जीत लें, तो कल वो आपके पास भाग-भाग कर आएँगे। ये बच्चे आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत सरमाया है। इनके साथ बहस जीतने की कोशिश हरगिज़ ना करें, बस उनका दिल जीत लें। रिश्ते रोब से नहीं, मोहब्बत और एहसास से फलते-फूलते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।